नहीं है तो आप राइट अप इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। हाँ सर बोलो। थर्मोडायनेमिक पर है डाउट। क्या? थर्मोडायनेमिक पे डाउट है सर। हाँ बोलो अक्षय, क्या डाउट है थर्मोडायनामिक पर? पूछो पूछो, आज रेमेडियल क्लास है अक्षय, आप पूछ सकते हो, दूसरे बच्चे आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बोलो। तो देखिए एक नोटिस मैं आपको देना चाहता हूँ। ओके अक्षय, आप बोल रहे हो क्या? बोला सर, सेंड किया था मैसेज। हाँ तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स का भी हमें एक वर्कशीट लेना है जो कि आपका संडे का पेपर होने वाला है। ओके, उसके अंदर मुझे आपके लिए एक वर्कशीट लेना है 45 क्वेश्चन का, जिसके अंदर आपको 15 to 20 न्यूमेरिकल है और बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, तो वर्कशीट में आपका रेगुलर लेक्चर्स के अंदर मीन्स मॉर्निंग इसको नहीं ले सकता, वो आफ्टरनून सेशन में लूंगा, कल लूंगा या फिर परसों लूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा, क्योंकि वर्कशीट सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स लगेंगे हमें। और वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वर्कशीट इस तरह से कंसिडर किया है मैंने जो कि आपको आज तक के पूरे जेईई क्वेश्चंस है, जिसके अंदर एनडब्ल्यूटी के भी क्वेश्चंस है और एनडीए के भी क्वेश्चंस कुछ वहां पर मैंने शामिल किया है उस वर्कशीट के अंदर। तो पूरा वर्कशीट आपका बाकी है, और अगर आप किसी को उसके अंदर डाउट्स है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे तब भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स लेसन फिनिश हो चुका है, अभी उसका वर्कशीट बाकी है। वर्कशीट के अंदर हम और प्रीवियस जेईई क्वेश्चंस एंड एनडब्ल्यूटी क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ओके सर क्वेश्चन किया। हाँ बोलो। उनके माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं, कुछ बच्चों के सिस्टम से यूज कर रहे हैं। अब देखिए कैरनॉट इंजन एंड साइक्लिक प्रोसेस सेम है क्या? ओके, अब देखिए कैरनॉट साइकिल जो है, कैरनॉट साइकिल एक वर्किंग साइकिल है एंड देन एक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मींस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस आपको क्या करना है, एवरी पैरामीटर्स बीइंग ब्रॉट एट द इनिशियल स्टेट, मींस आपका साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ओके, एंड कैरनॉट साइकिल के अंदर हम क्या करते हैं? 1 2 3 4। ओके, कैरनॉट साइकिल के अंदर भी हम क्या करते हैं? हर एक पैरामीटर को कहां पर लेकर आते हैं? इनिशियल स्टेट पर। ओके, मींस इन शॉर्ट हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? कैरनॉट साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, कैरनॉट साइकिल इज व्हाट? साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइक्लिक प्रोसेस एंड कैरनॉट इंजन दोनों सिमिलर है। साइक्लिक प्रोसेस है, कैरनॉट इंजन एक इंजन है जिसका वर्किंग प्रिंसिपल दिया है हमें। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कैरनॉट इंजन वर्क एज साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा हम कह सकते हैं। कैरनॉट इंजन वर्क एज साइक्लिक प्रोसेस। ओके, बट ऐसा नहीं कह सकते कैरनॉट इंजन इज इक्वल टू साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक एक प्रोसेस दिया है आपको, कैरनॉट एक आपको इंजन दिया है। ओके यस प्रथम। हाँ बोलो। प्रथम, आपके यहाँ का नेटवर्क इश्यू है, आप चैट में पूछिए, कुछ पूछना है तो। हाँ चलो, राइट अप कंप्लीट हुआ है क्या? सर एक्चुअली उनकी सर रेमेडियल क्लास है। सर बट रीमेडियल क्लास के लिए थर्मोडायनामिक्स के जितने भी डाउट्स थे वो डाउट्स हमने पिछले डाउट सेशन में क्लियर कर लिए थे, तभी हमारा थर्मोडायनामिक्स लेसन कंप्लीट हो चुका था। इसलिए मुझे लगा कि उसके ऊपर किसी को कुछ फिलहाल डाउट नहीं रहेंगे। पिछले डाउट सेशन में हमने थर्मोडायनामिक्स लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था विथ देयर डाउट्स। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, बट न्यूमेरिकल अभी फिनिश नहीं, अभी हम हमारी वर्कशीट भी बाकी है। ओके ओके, थर्मोडायनेमिक्स से तो वर्कशीट के टाइम पे क्लियर हो जाएगी, बाकी के प्रीवियस का किसी को कुछ हो हाँ, तो पूछिए। अगर किसी को कुछ थर्मोडायनामिक्स के अंदर किसी को कुछ डाउट्स है तो थर्मोडायनामिक्स का जब मैं वर्कशीट लूंगा, वर्कशीट के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तब हम वर्कशीट प्लस डाउट सेशन भी रख देंगे। ओके, देन नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन के अंदर हमने फर्स्ट लॉ लिया है प्लैनेटरी मोशन का। ओके, फर्स्ट लॉ क्लियर है सभी को?
the planets move in elliptical orbit of the sun with the sun at one of the two foci of elliptical gambit. ओके, तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर राइट किया है, आपने जो बोल रहे हो वही डेफिनेशन यहाँ पर राइट किया है. ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स. ओके, वर्डिंग वही है, सिर्फ वहां पर आपको वर्डिंग चेंज किया है, बाकी उसका मीनिंग पूरा सेम है, बट वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड जाएगा लर्न करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसे सिंप्लीफाई कर आपको राइट कर दिया स्टेटमेंट. ओके, के प्लस फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ओके, वो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको लर्न करने के लिए आसानी हो. ओके, क्लियर है फर्स्ट लॉ सभी को? देन नेक्स्ट सेकंड लॉ देखेंगे. अब क्या मैं रफ कर सकता हूँ बोर्ड को अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो? इज इट डन? डन सर. ओके, तो देखिए अब केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम देखेंगे. केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ओके, अब देखिए केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो रिगार्डिंग स्पीड ऑफ प्लैनेट्स. ओके, मींस केपलर ने क्या कहा था जो प्लैनेट्स अराउंड द सन मूव हो रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं हो रहे. ओके, मींस जब भी क्या कहेंगे हम, फॉर एग्जांपल सन के अराउंड जब भी कोई प्लैनेट्स मूव होता है तब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, उसकी स्पीड हमेशा कम ज्यादा होती रहती है. ओके, तो ये ऐसा क्यों कहा है केपलर ने, वो हमें देखना है. तो केपलर कंक्लूड इन सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दैट एवरी प्लैनेट इज डज नॉट always having constant speed to revolve around sun. Okay, means जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व होगा, सन के अराउंड जब कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व होगा तब उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका स्पीड कम ज्यादा होता रहेगा. ओके, अब ऐसा क्यों होता है और वो हम देखेंगे. देन नेक्स्ट केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का स्टेटमेंट क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट कहता है अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड द सन. ओके, अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड द सन. ओके, मींस इक्वल टाइम में वो कितना एरिया कवर करता है, इक्वल एरिया कवर करता है. ओके, इसका स्टेटमेंट है, या फिर उसका एक और इसी स्टेटमेंट को अलग वर्डिंग में कहा जाता है द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट. हाँ बोलो. तो देखिए फोकाई मीन्स क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. फोकाई मीन्स फोकस रहता है. ओके, जो कि इलिप्स है. फॉर एग्जांपल ये आपका इलिप्स है, एवरी इलिप्स हैविंग टू फोकस. ओके, एवरी इलिप्स हैविंग टू फोकस. अब देखिए यहाँ पर एक फोकस है, यहाँ पर एक फोकस है. ओके, तो फोकस कौन सा नाम है, सिंगुलर नाम है. फोकाई क्या नाम है, प्लूरल नाम है. ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, फोकस अगर एक है तो हम फोकस कहेंगे, अगर एक से ज्यादा है, दो है तो हम क्या कहेंगे, फोकाई कहेंगे. ओके, फोकस एंड फोकाई ये डिफरेंस है. अगर एक फोकस है तो हम क्या कहेंगे, ओनली वन फोकस. देन नेक्स्ट अगर दो फोकस है तो हम क्या कहेंगे, फोकाई कहेंगे. और आपके बुक्स में क्या कहा है, एनी वन ऑफ टू फोकाई का है. एनी वन ऑफ टू फोकाई मींस व्हाट, इन दोनों फोकस में से किसी भी एक फोकस पर आपका क्या है, सन सिचुएटेड है. एनी ऑफ टू फोकाई का है. एनी वन ऑफ टू फोकाई मींस इन दोनों में से किसी भी एक पर आपका सन क्या है, सिचुएटेड होना चाहिए. ओके, फॉर के प्लस लॉ ऑफ मोशन के लिए मींस इन दोनों में से आप किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो एज अ फोकस. ओके, वही मुझे अभी एक्सप्लेन करना है. सेकेंड लॉ अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, वही मुझे एक्सप्लेन करना है. ओके, अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ जो प्लैनेटरी मोशन है उसने क्या कहा, सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ने क्या कहा, इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम के अंदर. या फिर उसका एक और स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट, क्या है एक और स्टेटमेंट,
द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, क्या है द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, क्या है कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। ये दो स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई भी अगर आपने राइट किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। बट बेसिकली केप्लर ने क्या कहा है, केप्लर ने कंक्लूड किया planets do not revolve around the sun with constant speed, okay। so केप्लर ने क्या किया, कंक्लूड planets do not revolve around the sun, do not revolve around the sun with constant speed, with constant speed, okay। then next ओके अब देखिए देन नेक्स्ट केप्लर ने एक और भी बात कही है, क्या कही है, प्लैनेट्स मूव फास्टर, planets moves faster when it traveling from when it's nearer to sun, when it's nearer to sun, and moves slower when it's at farther from sun, okay, farther from sun, okay। means what, केप्लर ने क्या कहा है, प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड, जब भी कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड अगर रिवॉल्व होता है तो क्या नहीं रहेगा, उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट उसने ये भी कहा है, जब प्लैनेट कोई भी प्लैनेट सन के नियर अगर आता है, सन के अगर वो ज्यादा नजदीक है, तब वो क्या करेगा, ज्यादा स्पीड से मूव होगा। एंड देन जब वो सन से ज्यादा दूर होगा, जब उसका डिस्टेंस लॉन्ग होगा फ्रॉम द सन, तब वो क्या होगा, स्लोली मूव होगा, ओके। अब ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पर राइट करेंगे उसका स्टेटमेंट जो है, केप्लर्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, ओके। उसका स्टेटमेंट क्या है, the aerial velocity of planet is Sir, screen constant, में दिख okay। रहा है। क्या कहा है, स्क्रीन ब्लर हो रहा है। ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके। उसका स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, क्या का स्टेटमेंट, द एरियल वेलोसिटी of planet is always constant, the aerial velocity of planet is always constant, ओके। एक उसका स्टेटमेंट है, या तो ए स्टेटमेंट राइट करो या फिर और सर एरियल वेलोसिटी मींस, वही सब बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले मुझे राइट करने दो, ओके। ईच एंड एवरी डाउट आपका क्लियर होगा, पहले मुझे राइट करने दो, ओके। देन नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट को एक और फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म है उसका, इसी स्टेटमेंट को, ओके। सेकंड फॉर्म में हमें राइट करना है, दैट इज अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, अ प्लैनेट sweeps equal area, a planet sweeps equal area in equal time, a planet sweeps equal area in equal time around the sun, okay। equal area in equal time around the sun, ओके। तो देखिए बेसिकली केप्लर ने क्या कहा है, प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड। देन नेक्स्ट केप्लर ये भी कहता है, प्लैनेट्स मूव्स फास्टर व्हेन इट्स नियरर टू सन एंड मूव स्लोअर व्हेन इट्स एट फार्दर फ्रॉम द सन। देन नेक्स्ट उसका स्टेटमेंट क्या है, केप्लर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का स्टेटमेंट क्या है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, या फिर
अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड द सन। ओके, अब देखिए आपके बुक्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आपको दिए, तो सिंपल स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर राइट करके दिए। इन दोनों में से कोई भी अगर आपने स्टेटमेंट राइट किया एग्जाम्स के अंदर तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, आप इसे एक बार राइट कर लो, उसके बाद हम इस जो लॉ है इस लॉ को हम प्रूफ करेंगे। ओके, सबसे पहले आप इसे राइट कर लो। ओके, जब हम इसे प्रूफ करेंगे तब आपके सारे तीसरा डाउट्स रीड क्लियर हो करें, जाएंगे। तीसरा एरिया एक बार रीड वेलोसिटी। करें। ओके, a planet sweeps equal area in equal time around the sun. Okay, उसके ऊपर का the aerial velocity of planet is always constant. The aerial velocity of planet is always constant. Okay, आप एक बार इसे राइट कीजिए, इतना राइट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, सच में इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है या फिर नहीं रहता। ओके, देन नेक्स्ट, जब ये सन के नियर रहता है तब ये फास्ट मूव होता है या फिर स्लो मूव होता है, या फिर जब ये सन से दूर रहता है तब फास्ट होता है या फिर स्लो मूव होता है, इसका हम प्रूफ देखेंगे। ओके, आप पहले इसे राइट कर लो। ओके, बुक्स के अंदर आपको बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसे मैंने स्मॉल करके आपको दिया है। इन दोनों में से अगर आपने राइट करते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, दोनों में से एक राइट करना है, देन नेक्स्ट उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन राइट करो, देन नेक्स्ट उसका फिगर राइट करो, जो कि हम इसके बाद राइट करने वाले। ओके, तो चलो इतना राइट कर लो। Is it done? ओके, तो देखिए अब मैं इसे रफ करता हूँ। ओके, तो अब देखिए के प्लस के लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, अब देखिए के प्लस ने क्या कहा है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन डज नॉट रिवॉल्व बाय कांस्टेंट स्पीड, मींस उसका स्पीड क्या नहीं था, कांस्टेंट नहीं था। ओके, अब देखिए उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, मींस ओके वो क्या कहेगा, कम ज्यादा उसका स्पीड होता रहेगा। एट द नेक्स्ट के प्लस ने एक और बात कही है, क्या कही है, जब कोई भी प्लैनेट सन के नियरर रहता है तब वो क्या करता है, फास्टली मूव होता है। एंड देन जब वो सन से ज्यादा दूर रहता है तब वो क्या होता है, स्लोली मूव होता है। ओके, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये फोकस है और यहाँ पर आपका सन है। ओके, ओके, अब देखिए ये जो सन है, ये सन क्या हो रहा है, यहाँ पर फोकस पर सिचुएटेड है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लैनेट है। अब प्लैनेट आपका 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फॉर एग्जाम्पल देखो इतना डिस्टेंस आपका प्लैनेट ने क्या किया है, कवर किया है इनटू 1 सेकंड। ओके, कितना, 1 सेकंड के अंदर आपके प्लैनेट ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ओके, ओके, इतना डिस्टेंस आपका क्या किया, कवर किया इनटू 1 सेकंड। ओके, अब देखिए के प्लस का स्टेटमेंट क्या है, प्लैनेट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ओके, क्या कर रहा है वो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इनटू इक्वल टाइम्स के अंदर, या फिर इक्वल एरिया इनटू इक्वल टाइम। ओके, में जितना एरिया उसने 1 सेकंड के अंदर कवर किया है उतना एरिया वो क्या करेगा, 1 सेकंड के अंदर कवर करेगा। जितना एरिया यहाँ पर कवर कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, उतना एरिया इसके बाद जब 1 सेकंड होगा तब कवर करेगा। मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कितना एरिया कवर करेगा, मैक्सिमम एरिया यहाँ पर कवर करेगा।
मैक्सिमम एरिया क्यों कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 1 सेकंड के अंदर जो उसे ट्रैवल करना है वो उसका स्पीड ज्यादा रहेगा। यहाँ पर क्यों ज्यादा रहेगा, क्योंकि सन के नियरर पॉइंट है। सन से सबसे ज्यादा नियरर पॉइंट कौन सा है, ए वाला पॉइंट है। अब देखिए जब वो सन से दूर दूर चला जाएगा, ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ चुका है, ओके, अब यहाँ पर अगर उस आपका प्लैनेट आ चुका है, अब यहाँ से इसका इक्वल एरिया होने के लिए, ओके, अगर इसका एरिया इक्वल होना चाहिए तो उसके लिए इसको उसका विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स ए वाला पोर्शन इसका स्मॉल हो जाएगा, बट एरिया इसको क्या करना है, इक्वल रखना है। प्लैनेट्स को क्या करना है, इक्वल एरिया कवर करना है इनटू इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, इक्वल एरिया अगर आपको कवर करना है तो ऑब्वियसली ये जो आपका कर्वेचर रहेगा, कर्वेचर का जो विड्थ है वो विड्थ आपका स्मॉल हो जाएगा। अगर आपका विड्थ स्मॉल हो जाता है इसका मतलब वो जो कर्वेचर, जब वो आप जो जितना भी डिस्टेंस आप कवर करोगे, जितना भी एरिया आप कवर करोगे, उसका आपका स्पीड कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यहाँ पर आएगा तब आपका क्या होगा, इतना 1 सेकंड के अंदर इतना एरिया कवर कर रहा है, ओके, बट यहाँ पर जब आएगा तब उतना ही एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। अब इतना एरिया अगर आपको कवर करना है तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा लेंथ आप इस तरह से ले सकते हो। अगर अगर आपने पूरा लेंथ ले लिया तो एरिया इक्वल रहेगा क्या दोनों के बीच में, यहाँ का एरिया इक्वल रहेगा क्या, नहीं रह सकता। एरिया इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए लेंथ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि सन से आपका प्लैनेट क्या है, ज्यादा दूरी पर है। अगर ज्यादा दूरी पर है तो ऑब्वियसली आपका कर्वेचर का जो विड्थ है, कर्वेचर का विड्थ आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मीन्स इन शॉर्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एरिया आप कवर करोगे इन यूनिट टाइम मीन्स DA, ओके, एरिया कवर इनटू यूनिट टाइम, DA बाय DT, ओके, DA बाय DT आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मींस जितना एरिया आप 1 के अंदर कन्वर्ट करोगे, 1 सेकंड के अंदर कन्वर्ट करोगे, उतना एरिया आप सेकंड के लिए कन्वर्ट करोगे, ओके। DA बाय D2 या फिर D2, देन नेक्स्ट DA3, देन नेक्स्ट D3, ओके। एंड देन नेक्स्ट ये जो रेशियो रहता है एरिया बाय टाइम, इसी रेशियो को आप क्या कहते हो, एरियल वेलोसिटी कहते हो। इसी रेशियो को आप क्या कहते हो, एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर A1 इज इक्वल टू A2 है, A2 इज इक्वल टू A3 है, तब क्या रहेगा आपका T1 इज इक्वल टू T2, T2 इज इक्वल टू T3 रहेगा। अगर आपका एक कांस्टेंट रहता है तभी आप क्या कह सकते हो, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है इसका मतलब क्या है, आपका प्लैनेट इक्वल एरिया कवर कर रहा है इनटू इक्वल टाइम। मींस 1 सेकंड के अंदर अगर यहाँ पर उतना एरिया कन्वर्ट, इतना एरिया अगर आपका कवर करता है तो नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका जो विड्थ है विड्थ कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कर्वेचर का जो लाइट पोर्शन की है, वजह से कर्वेचर का दिखाई नहीं पोर्शन दे रहा है। इंक्रीज हो रहा है। ओके, जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा, ओके। शायद आपका नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होगा, ओके। तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, 1 सेकंड के अंदर आपका प्लैनेट इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके। देन नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसका जितना भी इसका आप जो कर्वेचर का जो लेंथ है, ओके, वो लेंथ आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर की जो लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, बट आपको क्या करना है, आपको आपका एरिया कांस्टेंट रखना है। अगर एरिया कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंथ रहेगी वो लेंथ आपको कम करनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लेंथ कम कर दी है, तो हेंस देयरफॉर यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्वेचर का एरिया क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इनटू इक्वल डिस्टेंस, सॉरी इक्वल टाइम, इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल टाइम के अंदर। मीन्स अगर इसके लिए अगर वो 1 सेकंड ले रहा है तो 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पर उतना ही करेगा। देन नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए आपका लेंथ फिर से कम हो जाएगा, देन नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए आपका फिर से लेंथ कम हो जाएगा, देन नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए फिर से आपका लेंथ कम हो जाएगा, देन नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए फिर से आपका लेंथ कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्यों यहाँ पर जो प्लैनेट से प्लैनेट्स क्यों आपके कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं होते, समझ रहे हो क्या बात को। एक बार फिर से मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर आपका सन है, ओके, ये आपका फर्स्ट है, 1 सेकंड के अंदर एरिया कवर है। देन नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर आपका कितना एरिया कवर होगा, इक्वल एरिया कवर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये लेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका एरिया क्या है, कम है। बट यहाँ पर आपका लेंथ इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपको कर्वेचर भी क्या होना चाहिए,
कम ही होना चाहिए आपका कर्वेचर। तो हेंस देयरफॉर यहाँ पर आपको इस तरह से दिया है। ओके, सो हेंस देयरफॉर केपलर सेड दैट द एवरी प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इनटू इक्वल टाइम। ओके, अब देखिए इसका जो वेलोसिटी रहेगा, इसका जो स्पीड रहेगा, इसका स्पीड क्या होगा, इससे कम होगा। मीन्स वो 1 सेकंड के अंदर क्या कर रहा है, उसको इक्वल एरिया कवर करना है। मीन्स वो क्या करेगा, यहाँ पर फास्टर मूव होगा जब वो सन के नजदीक रहेगा। सन के नजदीक कौन सा पॉइंट रहता है, ये पॉइंट रहता है। जब प्लैनेट आपका यहाँ पर आएगा तब यहाँ पर क्या होगा, फास्टर मूव होगा। देन नेक्स्ट जब यहाँ से जैसे जैसे वो सन से दूर दूर होता जाएगा तब वो क्या आएगा, क्या करता रहेगा, वो जो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस क्या करेगा, कम कवर करेगा। क्यों कम कवर करेगा, क्योंकि उसे क्या करना है, इक्वल एरिया कवर करना है। इक्वल एरिया कवर करने के लिए जो कर्वेचर आपको है, इलिप्स का जो फॉर्म है, इलिप्स का जो वे है, तो उसे कम करना पड़ेगा। कम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस का जो लेंथ है, वो लेंथ आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हेंस दैट्स व्हाई वो उसका जो स्पीड है, स्पीड उसका कांस्टेंट नहीं रहता। ओके, समझ रहे हो क्या बात को। एंड देन नेक्स्ट आपका था एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मींस क्या रहता है, एरिया पर टाइम। मींस जितना आपका एरिया है, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, इसका जो रेशियो रहता है, उस रेशियो को आप क्या कहते हो, एरियल वेलोसिटी कहते हो। सेकेंड लॉ समझ रहे हो सभी स्टूडेंट्स, के प्लस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया क्या सभी को। Anyone having doubt स्टेटमेंट रिपीट करो ना। regarding K plus second law? ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो देखिए केपलर ने क्या कहा था, प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इनटू इक्वल टाइम। ओके, देन नेक्स्ट उसने ये भी कंक्लूड किया था कि प्लैनेट्स क्या नहीं करते, कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं होते सन के अराउंडिंग। ओके, देन नेक्स्ट उसने ये भी कहा था जब सन के नजदीक कोई प्लैनेट होगा तब वो क्या होगा, फास्टर मूव होगा, या फिर जब वो सन से ज्यादा दूर होगा, मीन्स यहाँ पर होगा, तब वो क्या होगा, स्लोली मूव होगा। ओके, अब वही चीजें हमने यहाँ पर देखी। देखिए जब वो प्लैनेट जब आपका सन के नजदीक है तब हमने यहाँ पर कंडीशन ली है। अब प्लैनेट के नजदीक तब है जब क्या करेगा, वो ये वाला पोर्शन कवर करेगा, इतना पोर्शन कवर करेगा। मीन्स यहाँ पर यहाँ तक क्या होगा, प्लैनेट आपका फास्ट मूव होगा। क्यों फास्ट मूव होगा, क्योंकि इसके जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, यहाँ पर कम है। जैसे ही वो आपका प्लैनेट सन से दूर दूर मूव होता जाएगा तब आपका क्या होगा, जैसे वो सन से दूर दूर मूव होता जाएगा तब आपका लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स आपका ये जो आर्क का जो लेंथ है वो लेंथ डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि आपकी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो हेंस देयरफॉर आपको कंडीशन क्या करनी है, आपको किसी भी जगह पर आपको क्या करना है, इक्वल एरिया कवर करना है। मीन्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल एरिया है 20 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इक्वल एरिया करना पड़ेगा। इक्वल एरिया करने के लिए आपको यहाँ पर लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फिर से आपको लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर आपका इक्वल एरिया कवर होगा। मीन्स आपको कंडीशन क्या, इक्वल एरिया करना है इनटू इक्वल टाइम्स के अंदर। 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर जितना एरिया कवर करता है उतना एरिया आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। और जब यहाँ पर आएगा, तब जब यहाँ इस पॉइंट पर आएगा आपका प्लैनेट, तब क्या करेगा, वो स्लोली मूव होगा। क्यों स्लोली मूव होगा, क्योंकि लेंथ क्या है उसका ज्यादा है। लेंथ ज्यादा होने से उस वजह से उसको क्या करना है, इक्वल एरिया कवर करना है। इसलिए वो जब वो सन से दूर रहेगा तब वो स्लोली मूव होगा, और जब सन के नजदीक रहेगा तब वो क्या होगा, फास्टली मूव होगा। ओके, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ऑफ केपलर। ओके, क्लियर है सभी को। केपलर सेकेंड लॉ, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, एनीवन हैविंग डाउट रिगार्डिंग केपलर सेकेंड लॉ। देन नेक्स्ट आपका बाकी केपलर थर्ड लॉ, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सेकेंड लॉ तक ही आज हम स्टॉप करेंगे, कल हम थर्ड लॉ देखेंगे। एंड देन नेक्स्ट हम ओके सर, थर्ड लॉ के बाद हम एक बार फिर से देंगे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ओके, सेकेंड लॉ प्लैनेटरी मोशन क्लियर है सबको। यस सर। ओके, देन नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात, आप सभी को आज आपका डेडलाइन है टू सबमिट असाइनमेंट नंबर 4। ओके, असाइनमेंट नंबर 4 आपको सेंड करना है। मुझे 2 स्टूडेंट ने सेंड किया है, दैट इज आदित्य महाडिक एंड देन नेक्स्ट आदित्य मेहत्रे। ओके, 2 स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है। बाकी स्टूडेंट का क्या है, असाइनमेंट नंबर 4 आज आपका डेडलाइन है। ओके, शाम 6:30 से पहले आपको आज सेंड करना है, इवनिंग 6:30 से पहले आपको असाइनमेंट नंबर 4 सेंड करना है। ओके, देन नेक्स्ट एक और बात, ओके, आपका थर्मोडायनामिक्स का वर्कशीट कौन से दिन पर लेना है, ओके, वो बोल दो, एक्स्ट्रा आवर्स में लेना है उसे। ओके,
ओके सर। हाँ कब लेना है एक्स्ट्रा आवर्स में, कल या फिर परसों? आज से तो पहले लंबी हाँ बोलो। कल। ठीक है, कल हम इसका टाइम डिसाइड करेंगे, कल कौन से टाइम पर लेना है, Well, आफ्टरनून सेशन में लेंगे हम। ओके तो जुड़ी गिरती। ओके टुमारो लेंगे। ओके कल इसका टाइम हम डिसाइड करेंगे। ओके तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। केपलर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आज हमने देखा है, थर्ड लॉ हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके तो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Have a nice day, sir. ठीक है ऋषिकेश सर। ऋषिकेश सर